हाय, दिस इज डॉक्टर अंकिता और आज की मेरी वीडियो उन फीमेल्स के लिए है जो डर डर के जी रहे हैं प्रेगनेंसी से, अनवांटेड प्रेगनेंसी से, और बहुत बार गोलियां खा चुके हैं बच्चा गिराने के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म गर्भ निरोधक ढूंढ रहे हो, कॉन्ट्रासेप्शन ढूंढ रहे हो, तो आपका ऑप्शन है ये, यानी कि मल्टी लोड। सब इसको कॉपर टी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये कॉपर टी नहीं है। कॉपर टी और मल्टी लोड दोनों ही इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हैं, यानी कि यूट्रस के अंदर जाते हैं और वहीं रखे जाते हैं 5 साल तक या 10 साल तक। डिपेंड करता है आपका कौन सा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस था। अगर आपका ये 5 साल वाली मल्टी लोड है तो ये 5 साल तक अंदर रहती है, अनलेस अनटिल आप इसको निकलवाना चाहते हो या दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो। जो आप कॉपर टी जिसको बोलते हो वो 380A होती है, वो भी कुछ इसी तरह की होती है। उसका ऊपर का ढांचा थोड़ा डिफरेंट होता है, टी शेप की होती है, वो आपकी 10 साल के लिए होती है। इसका आप शेप देखोगे कुछ इस तरह से होता है, हॉर्स शू शेप का। ये इंट्रोड्यूसर है, इसके अंदर ये है आपकी जो मैंने निकाली है, ये आपकी मल्टी लोड है। तो ये पूरा इंट्रोड्यूसर अंदर नहीं छोड़ते हैं, सिर्फ आपकी इसमें से इस तरह से निकल आता है। ये रही आपकी मल्टी लोड, इतनी छोटी सी नन्ही सी जान, जिससे सब लोग इतना घबराते हैं कि पता नहीं ये कहाँ चढ़ के भाग जाएगी, और इसको डलवाना बेकार है। इसमें ये धागे ऐसे 2 स्ट्रिंग आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये इतने बड़े नहीं रहते, इसको हम ट्रिम कर देते हैं। कहाँ जाती है ये? वेजाइना से इंट्रोड्यूस होते हुए बच्चेदानी के मुंह से हम इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं और ये इस तरह से यूट्रस के ऊपर वाले पार्ट में सेट हो जाती है। बाहर इसका धागा ऐसे लटक रहा होता है, जिसको हम छोटा कर देते हैं, यानी कि ट्रिम कर देते हैं। अब सबको जो ये लगता है ना, ये पता नहीं कहाँ खिसक के जाती है, ये कहीं खिसक के नहीं जाती है, ये इस तरह से यूट्रस के अंदर होती है। लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में अगर ये यूट्रस की वॉल को इसने परफोरेट कर दिया या फाड़ दिया, तो ऑब्वियसली वो फिर पेट में कहीं भी जा सकती है, आंतों के आसपास भी, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। या फिर अगर ये आपकी प्लेस से नीचे खिसक कर आ गई है, बच्चेदानी के मुंह के पास आ गई है, तो फिर यानी कि अपना काम उस टाइम पर अच्छे से नहीं कर रही होती है, या फिर आपको धागा अगर महसूस हो रहा होता है, तो अपनी डॉक्टर के पास जरूर जाएं और अपनी आईयूसीडी को जरूर चेक कराएं। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देती है। जैसे ही अंदर इंट्रोड्यूस होता है, शुरू के 7 दिन के अंदर अंदर आपको प्रोटेक्शन यूज करनी होती है, और उसके बाद ये अपना काम करना शुरू कर देती है। एडिशनल प्रोटेक्शन शुरू के 7 दिन में। सेकेंड एडवांटेज इसका ये है कि जब आप इसको निकलवा लोगे, आपकी फर्टिलिटी यानी कि आपके कंसीव करने की क्षमता बैक टू नॉर्मल बहुत जल्दी रिज्यूम हो जाती है, तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। यानी कि इसका कोई लंबा इफेक्ट जो है वो आपकी प्रेगनेंसी पे नहीं है। तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि आप इसको डालकर भूल जाओ कि ये डल गई है, आपने अपना रेगुलर चेकअप कराया, सब कुछ ठीक था। अब आपको बार बार रोज रोज गोली खाने की या कुछ ऐसी जरूरत नहीं है कि आपको याद करना पड़े कि मैंने गोली खाई है नहीं, या मेरी गोली मिस तो नहीं हो गई है। इस तरह का टेंशन या इसके साथ नहीं है। अब इसमें कुछ केसेस में जो साइड इफेक्ट आता है कि आपके पीरियड को डिस्टर्ब कर सकता है, हैवी ब्लीडिंग कर सकता है, जिसको आप अपनी डॉक्टर को बताएं तो आपको कुछ मेडिसिन को स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपकी बॉडी में ये सूट कर गई है तो फिर आप इसको, ये जो आपकी मल्टी लोड है ना, ये 5 साल तक के लिए होती है, और जो आपकी कॉपर्टी होती है वो 10 साल के लिए होती है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। क्योंकि जो अगर मैंने अपनी रील बनाई थी जो नलबंदी पे यानी कि फीमेल स्टरलाइजेशन पे, तो वो परमानेंट मेथड था, ये परमानेंट नहीं है। मैंने जैसा कि बताया, आप निकालोगे तो आपकी कंसीव करने की क्षमता वापस बैक टू नॉर्मल है। और इसके बाद एक और इसका जो है बहुत ही अच्छा इफेक्ट ये है कि अगर ये अपनी जगह पे सही से सेट है, तो आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो भी बहुत अच्छे से सेट रहती है। तो आपको जो है एडिशनल कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन या एडिशनल कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए नहीं लेनी पड़ती।